पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद सियासत में रक्त चरित्र का ऐसा खौफनाक अध्याय लिखा गया है जिससे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। शनिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा के कद्दावर नेता सुवेंद्र अधिकारी के निजी सहायक और पूर्व वायुसेना के जवान चंद्रनाथ रथ की सरेआम हत्या कर दी जाती है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक पीए की मौत तक ही सीमित नहीं है। घटना की क्रोनोलॉजी को अगर समझें तो हमलावरों की तादाद, हथियारों की क्वालिटी और तादाद का तरीका चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि एक बड़ी टारगेट किलिंग थी और इसमें टारगेटेड तरीके से मारने की कोशिश की गई थी। जिस सफेद स्कॉर्पियो को निशाना बनाया गया वह अक्सर सुवेंद्र अधिकारी के काफिले का हिस्सा रहती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुवेंद्र अधिकारी की जान लेने के लिए कोई पेशेवर डेथ स्क्वाड भेजा गया था? इस हत्याकांड ने बंगाल की राजनीति में वो आग लगा दी है जो आने वाले दिनों में बड़ा तूफान खड़े करने के संकेत दे रही है। आपको बताते चले कि सुवेंद्र अधिकारी का नाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ऊपर चल रहा है और शायद सुवेंद्र अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले थे और इसी वजह से उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश रची गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरार। चलिए इस मुद्दे को पूरी चर्चा करते हैं, बताते हैं आखिर एक घटनाक्रम किस तरीके से होता है, क्या चीजें हुई हैं। बुधवार रात करीब 11 बजे चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यग्राम लौट रहे थे तो वो सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार थे। इस गाड़ी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का बोर्ड लगा हुआ था। यह वही पहचान पत्र है जो आमतौर पर विपक्ष के नेता सुवेंद्र अधिकारियों की गाड़ियों की होती है। पुलिस सूत्रों का प्रबल मानना है कि हमलावरों ने इसी बोर्ड और गाड़ी के मॉडल को देख करके यह अंदाजा लगाया कि भीतर सुवेंद्र अधिकारी बैठे हुए हैं। हमलावरों की शायद पक्की जानकारी थी कि सुवेंद्र इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, लेकिन गाड़ी में उनके पीए को देख करके भी उन्होंने रहम नहीं किया। जांच में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि हमलावर काफी दूर से गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मध्यग्राम दोरिया इलाके में आने के बाद एक छोटी कार अचानक से ओवरटेक करके स्कॉर्पियो का रास्ता रोक लेती है। इससे पहले कि ड्राइवर बुद्धदेव को समझ पाता, 4 बाइकों पर सवार 8 शूटरों ने खिड़की से सटा करके गोलियां बरसाना शुरू कर दी। यह हमला इतना सटीक था और प्रोफेशनल था कि चंद्रनाथ को संभलने का एक भी मौका नहीं मिला और यह महज हत्या नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर की गई घेराबंदी थी। वहां पर सुवेंद्र अधिकारी के जो पीए थे उनके सर पे, सीने पे कई जगह पर गोलियां लगी हैं। एक साधारण पीए की हत्या के लिए 8 बंदूकधारी और 5 गाड़ियां, 4 बाइक, 1 कार का इस्तेमाल किसी के गले नहीं उतर रहा। यह निश्चित तौर पर इतनी प्लानिंग थी, वहां पर सुवेंद्र अधिकारी को ही रास्ते से हटाने की योजना थी। पुलिस के उच्च सूत्रों का कहना है कि ओवरकिल, जो जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की गई है, ये ऐसी स्थिति किसी पीए को मारने के लिए नहीं की जा सकती है। आमतौर पर ऐसी घेराबंदी किसी बड़े राजनेता फिर वीवीआईपी को खत्म करने के लिए की जाती है। हमलावरों ने जिस ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया है वह कोई गली मोहल्ले में घूमने वाले मामूली बदमाशों के पास नहीं होती है, बल्कि पेशेवर सुपारी किलर और ट्रेड अपराधी ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन सारे हथियारों को चलाने के ट्रेंड होते हैं, वही अपराधी इनका इस्तेमाल करते हैं। वारदात की क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले कार जा रही होती है वहां पर सुवेंद्र अधिकारी की, जिसमें उनके पीए बैठे होते हैं। उसके पीछे एक कार लगाई जाती है और उस कार के पीछे लगभग 4 बाइक सवार होते हैं, 8 लोग लगभग, मैं हथियार सारे होते हैं। गाड़ी जा रही होती है और जो छोटी गाड़ी होती है, जो कार होती है, वो जा करके आगे से रास्ते को ब्लॉक कर देती है। फिर बाइकों से घेराबंदी कर ली जाती है और अंत में ड्राइवर की बगल वाली सीट, जहां पर अक्सर वीआईपी या वीवीआईपी लोग बैठते हैं, उस सीट को निशाना बनाया जाता है और लगभग 12 राउंड गोलियां दागी जाती हैं। यह निश्चित तौर पर प्लानिंग थी कि यहां पर सुवेंद्र अधिकारी को रास्ते से हटाना है। प्लान ए, यानी कि सुवेंद्र अधिकारी को रास्ते से हटाने के लिए जो प्लानिंग की गई थी, ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी। जब शूटरों ने देखा कि गाड़ी में सुवेंद्र नहीं है बल्कि उनके पीए हैं, तब भी उन्होंने लगातार गोलियां चलाई, जिसे प्लान बी माना जा रहा है।
यानी कि अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के सबसे वफादार साथी को मारकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने का आखिरी अल्टीमेटम देना। यहां पर दो चीजें निकल कर क्या रही, या तो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने की दृष्टि से कि भाई हम आपके पीए को मार रहे हैं, दबाव बनाने की दृष्टि से मारा गया, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से इस सारी की सारी वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं साफ तौर पे लग रहा है कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को ही निशाना बनाने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग रची गई थी और वहां पर उनके पीए फंस गए, जिनकी हत्या कर दी गई। राज्य पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थनाथ गुप्ता ने खुद स्वीकार किया है कि हमलावरों ने जिस निसाक माइक्रा कार का इस्तेमाल किया उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी, उस पर नंबर प्लेट जो थी वो फर्जी थी, वह नंबर सिलीगुड़ी का था, लेकिन जांच में वह किसी दूसरे की गाड़ी निकली और ऐसा भी कहा गया है जो बाइक इस्तेमाल की गई थी उनमें नंबर प्लेट नहीं थी। इससे साफ है कि इस कत्ल की साजिश हफ्तों पहले रची जा चुकी थी और इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है। ये उन साधारण से गुंडों का काम नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। हमलावरों ने अपने चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे और उन्होंने चंद्रनाथ की लोकेशन की पल पल जानकारी कोई इंसाइडर दे रहा था, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा था। अस्पताल की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक चंद्रनाथ के सीने में 2 गोलियां लगी हैं, वो सीधे दिल के आर पार हो गई हैं। यह इस बात का सबूत है कि शूटर शार्प शूटर थे, वो सुनियोजित तरीके से मारना जानते थे। यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति किसी भी हाल में जिंदा ना बचे। गोलियां इस तरीके से चलाई गई हैं। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी 3 गोलियां मारी गई हैं ताकि कोई गवाह जीवित ना रहे। यह पूरी क्रोनोलॉजी किसी बड़े अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन या टारगेट पॉलिटिक्स असैसिनेशन की याद दिलाता है, जिससे कि बंगाल के प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया जा सके। एक पूरी प्लानिंग के तहत सारी चीजें की गई हैं और शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ऐसे में उससे पहले इस तरह का जो खौफनाक तांडव है उससे कहीं ना कहीं सियासी उबाल आना तो निश्चित तौर पर तय है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इस हत्या का समय सबसे ज्यादा संदिग्ध है। शनिवार को बंगाल में भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जो इस जीत के सबसे बड़े नायक के रूप में माने जा रहे हैं, उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले उनके जो पीए हैं, उनकी हत्या करना भाजपा के मनोबल को तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश की जा सकती है। शुभेंदु ने घटना के बाद गुस्से में कहा है कि यह हमला असल में मुझ पर किया गया था, मेरी साथी ने मेरी जगह अपनी जान दे दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इसे एक सोची समझी राजनीतिक हत्या करार देते हुए कहा है कि विपक्षी खेमा शुभेंदु की सुरक्षा को भेदने की फिराक में है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इस भाजपा की अंदरूनी कलह बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। हालांकि मध्यग्राम की सड़कों पर जो खून बहा है उससे यह साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि बंगाल में सत्ता का संघर्ष अब खूनी मोड़ ले चुका है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी की पूरी थ्योरी को अगर समझा जाए किस तरीके से घटनाक्रम होता है, पॉइंट ब्लैंक रेंज फायरिंग की जाती है। आपको बताते चलें कि हमलावरों ने इतने करीब से गोलियां चलाई हैं कि कार की बॉडी पर एक भी निशान नहीं आया। सारी की सारी गोलियां शीशे को चीरते हुए सीधे चंद्रनाथ के शरीर में जा धसी है। यानी कि जो शूटर थे वो बहुत सॉफ्ट शूटर थे, उनको सारी चीजें पता थी किस तरीके से गोलियां चलानी है और किस तरीके से कहां गोली लगेगी तो आदमी मरेगा। 3-4 दिन से लगातार रेकी हो रही थी, ऐसी की भी सूचना आई है। पुलिस को संदेह है कि शूटर पिछले 3-4 दिनों से शुभेंदु और चंद्रनाथ के रूट की रेकी कर रहे थे। बुधवार रात उन्होंने शिकार सही समय पर लगा और उनके जाल पे फंस गए वो। दूसरी चीज है कि पुलिस ने निसान माइक्रा जो जब्त करी है कार, वो सिलीगुड़ी की बताई जा रही है, लेकिन नंबर फर्जी निकला है। ड्राइवर बुद्धदेव को अपोलो अस्पताल में वो एडमिट हैं, वो भी जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं और वहां पर उनको भी मारने की कोशिश की गई जिससे किसी भी तरीके की जो वहां पर सबूत है वो ना बचे। मध्यग्राम के आसपास के इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है और राज्यपाल ने डीजीपी को 24 घंटे के अंदर सख्त और ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल राजनीति का ये जो रंग है ये खूनी रूप लेता चला जा रहा है। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करिएगा।